माय यूट्यूब चैनल्स साइंस वाला में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है पैरासीटोलॉजी। टॉपिक का नाम याद रखेंगे, पढ़ेंगे आज से। पैरासीटोलॉजी है। क्या है? पैरासीटोलॉजी है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर क्या आते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासी उनको बोलते हैं पैरा पैरासाइट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। और उनके स्टडी को, ठीक है, उनके स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैरासीटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। आइए हम सबसे पहले समझते हैं पैरासीटोलॉजी होता क्या है। ठीक है, याद रखें। डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन क्या होता है पैरासीटोलॉजी में? लिखेंगे इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का ही क्या है? ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे विच डील विद द स्टडी ऑफ द, ठीक है, किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द, लिखेंगे स्टडी ऑफ द, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ द, ठीक है, ऑफ द पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासीटोलॉजी है। तो ये डिफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। अच्छा, ये पैरासिटिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म तो समझ लें। पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है? ये वो फिनोमिनन होता है। ठीक है, ये वो मतलब ये वो दृश्य होता है, या कह सकते हैं ये वो चीजें होती हैं जो डिपेंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसमें? लिखा है डिपेंडिंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ये क्या आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, या वो कह सकते हैं ओवर वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म या वन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं अदर एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। या दूसरे शब्द में हम लोग इसको दूसरे शब्द में हम लोग इसको समझ सकते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप पैरासिटिज्म। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप parasite and their host, parasite and their होस्ट पैरासाइट और उनके होस्ट के बीच के क्या आता है? रिलेशनशिप को ये चीज दर्शाता है। ठीक है, वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिट बोलते हैं। और इसके ही अध्ययन को, ठीक है,
और इसी को हम बार बार बता रहे हैं, इसके ही स्टडी को, ठीक है, इनके ही स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासीटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या नाम हैं, पैरासीटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। परजीवी के बारे में सिंपल सी बात है कि याद रखें, परजीवी के बारे में, ठीक है, बारे में अध्ययन करना ही पैरासीटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक, एक और जो है कि डिक्शनरी वर्ड्स है, ठीक है, वो क्या होता है याद रखिए। वेटरिनरी पैरासिटोलॉजी क्या होता है, याद रखना है, वेटेरिनरी पैरासिटोलॉजी, वेटरिनरी पैरासिटोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो ये भी ब्रांच साइंस का, ये क्या है, ब्रांच, ये भी क्या है, साइंस का है, साइंस का क्या है, ब्रांच है, ठीक है। ये भी क्या है, साइंस का ब्रांच है, जिसमें क्या क्या आता है, याद लिख लेंगे, विच डील, ठीक है, सॉरी, विच डील, जिसमें क्या डील किया जाता है, याद रखें, इसमें क्या डील किया जाता है, तो पैरासाइट, ठीक है, डील लिखेंगे, विथ डील विथ द स्टडी ऑफ parasites and parasitism, ठीक, पैरासिटिज्म के बारे में, एंड ऑफ डिमॉन्स्टिकेटेड, लिखेंगे, ऑफ डिमॉन्स्टिकेटेड किया जाता है। और ये कहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, तो याद रखेंगे, एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स हो गए, एंड बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स में क्या किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटेड किया जाता है, इनको बताया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद पैरासाइट क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट थोड़ा हम लोग जानेंगे, पैरासाइट क्या होता है। तो यार इसको हम लोग किस तरह से, जो पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट क्या होता है, कैन बी, क्या देखें, कैन बी डिफाइंड, as the living can organism, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म which receive, ठीक है, which receive nourishment, ठीक है, एंड shelter from another organism, another माने दूसरे, another's organism, ठीक है, where it lives, कहता है, मतलब पैरासाइट क्या होता है, कैन बी डिफाइन एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसको हम लोग क्या होते हैं, इसको बता सकते हैं, ये क्या ऐसा कैसा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो विच रिसीव माने जो रिसीव करता है, मतलब प्राप्त करता है, नरिशमेंट का मतलब पोषण, पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, पोषण और शेल्टर, ठीक है, वो कहाँ कहाँ रहता है और क्या पोषण में क्या कैसे ऑब्टेन करता है, तो
पोषण जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, लेता है और जिंदा रहता है, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है, लिविंग जी जो सजीव होते हैं उनके ऊपर या उनके अंदर क्या आता रहता है और उनसे क्या आता है नरिशमेंट। ठीक है, उनसे क्या कहता है, पोषण नरिशमेंट जो भी उनको न्यूट्रिशन की जो नीड होती है उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको समझना है होस्ट क्या होता है। तो होस्ट थोड़ा हम लोग समझते हैं। होस्ट क्या होता है, ठीक है, होस्ट होस्ट क्या होता है, तो होस्ट के बारे में समझते हैं। इज एन लिखेंगे, इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज एन ऑर्गेनिज्म विच harbors the parasite, ठीक है, मतलब कि जो पैरासाइट होता है, ठीक है, हार्बोरस का मतलब क्या होता है कि वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जीव को खाना और रहने का स्थान देता है उसको बोलते हैं हार्बोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हार्बोरस बोलते हैं। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो आपको खाना और रहने का स्थान देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे काऊ है, क्या है, काऊ है। अब काऊ के बॉडी सरफेस में, ठीक है, बॉडी सरफेस पे, ठीक है, बॉडी सरफेस पे कई सारे क्या आते हैं, टिक्स लगे होते हैं जो क्या आते हैं, उनके शरीर से क्या आते हैं, उनके शरीर से ब्लड को सक करते हैं और सक करके अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसे इसमें गाय क्या हो जाएगा, गाय आपको क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बॉडी सर्फेस पे जो लगे टिक्स है ना, ये क्या आ जाएंगे, पैरासाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम होस्ट और पैरासाइट को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, क्या इनके बीच रिलेशनशिप है। ठीक है, उन्हें उनके बीच दो तीन टाइप के क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, और नीचे आपको लिखा गया है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है दिस आर द एसोसिएटेड, मैं तीन टाइप क्या होते हैं, इनके बीच रिलेशनशिप होता है। पहला हम लोग जानेंगे कॉमन सेलिज्म, और दूसरा क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या होता है, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, पहला हम लोग समझते हैं कॉमन सेलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो कॉमन सेलिज्म, ठीक है, इनमें क्या होता है, दो एनिमल्स या दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। बट इसमें क्या होते हैं, टू एनिमल्स, ठीक है, एक साथ, मतलब वन एनोदर, ठीक है, एक साथ। ठीक है, एक साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड, माने एक साथ होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन इसमें क्या है, इसमें एक को तो बेनिफिट मिलता है, एक को तो बेनिफिट्स मिलता है। एक को क्या मिलता है, बेनिफिट, एक को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, बट दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता है। एक को दूसरे को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब वो क्या आता है, बिल्कुल जीरो रहता है। ठीक है, दूसरे को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। और ये दूसरे को क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन उसके शरीर पे रहता है और उसको बिना नुकसान किए। ठीक है, इसको क्या होता है, बिना नुकसान किए क्या होता है, अपने जीवन यापन व्यतीत करता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा जो इसका पॉइंट है, पैरासाइट, इसमें दो एनिमल्स होते हैं, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट इसमें एक को तो हाईली, मतलब एक को तो क्या आता है, हाईली बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बेनिफिट्स मिलता है, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या आता है, बेनिफिट मिलता है। बट ये दूसरे वाले को, ठीक है, जो दूसरा वाला आता है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, बट उसको उसको क्या होता है, नुकसान होता है, उसको क्या होता है,
नुकसान होता है, ठीक है। उसको क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान में क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, इंजरी हो सकता है, ठीक है। स्लाइटली क्या हो जाते हैं, इंजरी हो जाता है, मतलब चोट लग जाती है, या जहां से ब्लड सकते हैं वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे टिक्स हो गया, लिव ऑन द डॉग्स। जैसे याद, इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग इस तरह से याद रखते हैं, टिक्स क्या हो जाएगा, टिक्स ऑन द सरफेस ऑफ डॉग्स, ठीक है। डॉग्स के सरफेस पे देखें तो जो कुत्ता होता है, जहाँ डॉग होता है, उनके कान पे देखें तो बड़े बड़े क्या होते हैं, ठेप लग जाते हैं। तो उस वो चीज क्या होता है, पैरासाइट होता है, उनके ज्यादा कान पे लग जाता है, तो कान से हल्का ब्लडिंग होने लगता है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। तीसरी जो बात है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ये सिम्बियोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, याद रखें, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। क्या शो करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। बात याद रखनी इसमें, बात बेनिफिट, बेनिफिट्स में इसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या आते हैं, दोनों को मिलता है, ठीक है। इनको क्या होता है, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेन देन करते रहते हैं, मटेरियल क्या आते हैं, आपस में एक दूसरे से लेन देन करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों का क्या होता है, बेनिफिट होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल कुछ है, जैसे कुछ फंगस होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, इसमें फंगस हो गए, ठीक है, प्रोटोजोअन्स हो गए, ठीक है। फंगस हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गया। कुछ एंट भी होती हैं, ठीक है। एंट होती हैं जो प्लांट के ऊपर रहती हैं, प्लांट के से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट के बदले में क्या होता है, उनके प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो इस तरह का चीज होता है। बैक्टीरिया हो गया, फ्लावर्स, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और क्या आता है, फ्लावर, ठीक है, ईटीसी। इन सब में इस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको सिम्बियोसिस क्या होता है, तो इट इज एक, हाँ, इसके बाद हम लोग समझते हैं सिम्बियोसिस क्या होता है, ठीक है। सिम्बियोसिस, ठीक है, सिम्बियोसिस क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना है, इज ए क्लोज रिलेशनशिप, याद रखना है, इज ए क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू स्पीसीज, ठीक है। दो स्पीसीज के बीच क्या आता है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के, ठीक है। दो रिलेशनशिप के बीच क्या आता है, जो बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप होता है, ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस के नाम से जानते हैं, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है। जैसे आपको, आपने पढ़ा होगा, लाइकेन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लाइकेन पढ़ा होगा, माइको, माइको राइजा, ठीक है, माइकोराइजा। इस तरह की चीजें देखने को मिलता है कि एक दूसरे के बिना क्या होते हैं, रह नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ आगे चलने वाले, पढ़ने वाले हम लोग टाइप ऑफ द होस्ट, ठीक है। हमने आपको बताया था कि होस्ट क्या होता है, ठीक है। हम आपको बताए थे होस्ट क्या होता है, आपको न याद हो तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ। होस्ट क्या होता है, हार्बर्स द पैरासाइट, ठीक है। याद रखेंगे, होस्ट क्या होता है, द हार्बर, हार्बर द
पैरासाइट, हर बार द पैरासाइट प्रोवाइड, ठीक है यार, पैरासाइट्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द, ठीक है, नरिशमेंट ऑफ द, नरिशमेंट ऑफ, नरिशमेंट और एक मिनट, नरिशमेंट, ये छूट गया, नरिशमेंट, नरिशमेंट एंड शेल्टर प्रोवाइड, शेल्टर प्रोवाइड, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। अब ये कितने टाइप के होस्ट हैं इनको हमको समझना है। टाइप ऑफ होस्ट, ठीक है, टाइप ऑफ द होस्ट, कितने टाइप के क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, तो उनको हम लोग नीचे देखेंगे। टाइप ऑफ होस्ट हम पढ़ रहे थे, तो टाइप ऑफ होस्ट में पहला जो टाइप है याद रखेंगे, डिफिनिटिव, याद रखें डिफिनिटिव होस्ट क्या होता है, डिफिनिटिव होस्ट क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं पहले, ठीक है। डिफिनिटिव होस्ट, ठीक है, ये आखिर होता क्या है, तो डिफिनिटिव होस्ट में हमको क्या पढ़ना है, डिफिनिटिव होस्ट, ठीक है, द होस्ट, याद रखिए द होस्ट, ठीक है, द होस्ट इन विच द एडल्ट, इन विच द एडल्ट, ठीक है, एडल्ट पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक रिप्लिकेटेड, replicated, replicated sexually, sexually, replicated sexually is called definitive host। इसको क्या बोलते हैं, definitive होस्ट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डिफिनिटिव होस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसे होस्ट जो क्या होते हैं, एडल्ट पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, और ये रिप्लिकेटेड माने इनके अंदर क्या होता है, द्विगुणन, इनके अंदर क्या होता है, द्विगुणन किसके माध्यम से होता है, तो बताएंगे सेक्सुअली होता है, कैसा होता है, इनमें सेक्सुअली होता है। ऐसे होस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिटिव होस्ट के नाम से जानते हैं। जो डिफिनेटिव होस्ट होते हैं ये जनरली कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं, तो याद रखेंगे ये मैन, ये क्या था, मे बी, ये कैसे हो सकते हैं, तो याद रखेंगे ये मे बी, ठीक है, मे बी वुमेन, ठीक है, वुमेन और नॉन वुमेन हो सकते हैं, ठीक है, कैसे हो सकते हैं, मे बी वुमेन और नॉन वुमेन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप का जो होस्ट था, ठीक है, उसका नाम था इंटरमीडिएट होस्ट। क्या नाम है, इंटरमीडिएट होस्ट, क्या, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं, तो इसमें लिखिए द होस्ट, इसमें आपको समझना है द होस्ट, ठीक है, इन विच द पैरासाइटिक, in which the parasitic, in which the parasitic, in which the parasitic undergoes, याद रखिए undergoes, ठीक है, undergoes asexual multiplication, asexual multiplication, ठीक है, asexual multiplication
इज कॉल्ड, सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट होस्ट। इसको क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन साइकिल में इंटरमीडिएट जो होस्ट साइकिल होता है ना, इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल चलती है। इसमें क्या होती है, लाइफ साइकिल चलती हैं। इनके अंदर जो लाइफ साइकिल 2 स्टेज में हो सकती है, ठीक है। कितने स्टेज में हो सकती है, 2 स्टेज में हो सकती है। और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या खास बात है कि इनके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो कैसा होता है, असेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन होता है। ये चीज याद रखना है कि इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इंटरमीडिएट इनके इंटरमीडिएट करें, सॉरी, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या आता है, असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। जैसे में याद रखेंगे एम्फीबियन स्नेल हो गया, जैसे एग्जांपल में आप लोग याद रखेंगे एम्फीबियन स्नेल होता है, ठीक है। इसमें देखने को मिलता है आपको इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट, ठीक है, याद रखिए फर्स्ट, ठीक है, इसमें फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट एंड एक्वाटिक प्लांट, इसमें क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है। और जो सेकेंड वाला होता है, सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, तो याद रखेंगे फैसियोला हेपेटिका होता है। क्या होता है, फैसियोला हेपेटिका होता है। क्या होता है, फैसियोला हेपेटिका होता है, जिसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा जो टाइप वाला जो होस्ट होता है, तीसरा जो टाइप वाला जो होस्ट होता है, उसको हम लोग